पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। विश्वनाथ भगवान की जय, महान कालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्वनाथ ओगरदानी प्रकाशदर्शक भगवान शिव जिन पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा शंभु शंभु भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा पवित्र पावन भूमि रांची झारखंड की ये पवित्र धरा अप डाउन हो रही आवाज बार बार ऊपर जा रही है फिर नीचे हो रही है फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे। भगवान की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से रांची झारखंड की पवित्र पावन भूमि पर आप हमको प्राप्त हो गई। भगवान की पवित्र कथा शंभु 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 शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा शिव की ही कृपा से भगवान शंकर की ही करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रांची झारखंड की पावन भूमि
रांची झारखंड की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से आप और हम सभी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड की पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आवाज खोलिए भाई। शंभू शंभू, प्रेशर खोलो आवाज का, डीले खोलो थोड़ा सा और सेटिंग करो इसको। श्री शिवालय सेवा समिति के इस दिव्य भव्य अनुष्ठान में श्री शिवालय सेवा समिति के माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड की इस पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। कथा का आज द्वितीय दिवस है। कथा के मुख्य यजमान श्री विवेक कुमार, श्रीमती विनीता कुमारी जी, रांची झारखंड से। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और पूरी समिति श्री शिवालय से आप और हम सभी जो इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव जिनकी ये पवित्र कथा शंभु 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 शंभु, शिव जिनकी ये पवित्र कथा संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है, जिनके मंदिर के दरवाजे के सामने से ही मात्र निकल जाने पर, जिनके सम्मुख से ही मात्र निकल जाने पर भगवान शिव करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव की ये पवित्र कथा रांची झारखंड में श्री शिवालय सेवा समिति द्वारा आयोजित की गई है। का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। एक मानव की देह, मानव का शरीर शिव की कृपा, शिव की करुणा, शिव की दया। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख शंभु काटो शंभु
शंभु दर्शन आपको शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, जिनका नाम ही, जिनका मंत्र ही मानव देवता का कल्याण करने वाला, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके शिवालय के सामने से भी अगर मनुष्य निकल कर चले जाता है, कोई जीव निकल कर चले जाता है, तो भी वो करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव के दरवाजे पर जाएंगे तो वहां पर जाकर बैठेंगे, शंभु 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 शंभु। प्रेशर बढ़ाओ भाई, शिव के दरवाजे पर जाएंगे, वहां जाकर यदि हम भगवान शंकर के द्वार पर जाकर कुछ ना भी बोले, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर हम कुछ ना भी कहें, तो भी यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत तप साधना बहुत करने की जरूरत नहीं है, बहुत तप नहीं करना है, बहुत साधना नहीं करना है। शिव को पाने के लिए तो केवल एक सच्चे मन से जहां हो, जहां बैठे हो, जहां आप हो, उस स्थान पर भी अगर बैठकर भगवान शंकर को सच्चे मन से पुकारते हो तो शिव अवश्य प्राप्त होते। आवाज नहीं आ रही क्या? दोनों पंडालों की आवाज खोलिए, स्पीकर चालू करो, स्पीकर की आवाज खोलो थोड़ी, और प्रेशर बढ़ाओ, अंदर का भी बाहर का भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र, शंभु शंभु शंभु। अंदर का भी बढ़ाओ, बाहर का भी प्रेशर बढ़ाओ ना, प्रेशर बढ़ाने का बोलो, शंभु शंभु। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है, शिव तत्व कहता है। कहीं ना जाए, कहीं ना पहुंचे, केवल भगवान शिव के शंभु, भगवान शंकर की साक्षी, भगवान शंकर की साक्षी, भगवान शंकर की सम्मुखता, भगवान शंकर के सामने ही केवल जाकर बैठ जाओ, उतने में भी भगवान शिव करुणा करने लगते, कृपा करने लगते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं में देवताओं को हो सकता है कि खोजना पड़ जाए, पर भगवान शंकर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को तो खोजना नहीं है, पुकारना है। भगवान शंकर को कहीं खोजने के लिए नहीं जाना, भगवान शंकर को तो केवल हमें पुकारना।
और जिस जिसने भगवान शिव को पुकारा है, जिस जिसने भगवान शंकर को पुकारा, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शिव उसके सम्मुख में प्रकट होकर उसके दुख को नष्ट किया है, उसके दुख को समाप्त किया है। आवाज नहीं आ रही आशीष दोनों पंडालों में, ना उधर पंडाल में आवाज है ना इधर। प्रेशर तो बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, ना अंदर भी आ रहा बाहर भी नहीं आ रहा। प्रेशर का बोलो ना, प्रेशर बढ़ाएं तो पब्लिक को सुनाई देगा। शंभु शिव को कहीं खोजने के लिए नहीं जाना, भगवान शंकर को, भगवान शिव को, त्रिकालदर्शी शंभु को, भगवान शंकर को केवल पुकारना है, केवल पुकारना। और भगवान खोजे से नहीं मिलता, भगवान खोजने से प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान को प्राप्त करना है तो उसको पुकारो, और पुकारने पर भगवान का इंतजार करना जरूरी है, उसका इंतजार भी जरूरी है। आप पुकारो, फिर पुकारने के बाद उसका इंतजार करें। हम क्या करते हैं, आज का जो मनुष्य है पशुपतिनाथ का व्रत करता है, 16 सोमवार का व्रत करता है, सोमवार का व्रत करता है, या भगवान शंकर की पूजन करता है, और वो तुरंत प्राप्त करने को तैयार होता है। उसने सोमवार का व्रत किया, उसने पशुपति व्रत किया, उसने सोमवार का व्रत किया, उसने पशुपति व्रत किया, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ किया, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया, और उसके मन में ये आने लगता है कि मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, मैंने भगवान शंकर की पूजन की है, मैंने भगवान शंकर की साधना की है, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, तो उसका फल मुझे अभी की अभी, आज की आज प्राप्त हो जाए, मुझे आज की आज उसका फल मिल जाए। पर शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को जपो, भगवान को भजो, स्मरण करो, जल चढ़ाओ, व्रत करो, साधना करो, पर उसमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, थोड़ा सा इंतजार करो। हमने एग्जाम दिया, परीक्षा दी, और एग्जाम देने के बाद में उसका रिजल्ट जो आता है वो थोड़ा सा समय लगता है रिजल्ट आने में। हमने कोई चीज बुलवाई ऑनलाइन, हमने कोई वस्तु बुलवाई, उसको भी आने में थोड़ा सा समय लगता है। उसी तरह हम जब परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा के मंत्र का जाप करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, तो उसका फल प्राप्त होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार
मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति ओमकार भोले आयो शरण तिहारी शंभु। उसको जपने के बाद, उसको भजने के बाद, उससे प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा उसका इंतजार करना जरूरी है। थोड़ा सा उसका इंतजार कर, प्रतीक्षा कर। भगवान शिव का सोमवार का व्रत कर लेते, प्रदोष कर लेते हैं, सारे व्रत कर लिए, प्रदोष कर लिया, सोमवार कर लिया, पशुपति व्रत कर लिया और इंतजार नहीं करा। बक्से नहीं चल रहा है भाई, इसके ऊपर के बोलो ना उसको। इंतजार करा, प्रतीक्षा करी, थोड़ा सा इंतजार उस परमात्मा का, थोड़ी सी प्रतीक्षा उस परमात्मा की, सुख जरूर देगा। फिर निवेदन करूं इस महापुराण के माध्यम से कि परमात्मा को ढूंढने के लिए मत जाओ। परमात्मा को केवल पुकारने के लिए जाओ। परमात्मा को केवल पुकारो। आप सब मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, मेरे जीजा बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्मरण करिएगा, छोटा सा बच्चा है, उसको मच्छर काट गया, वो अपनी मम्मी को ढूंढने जाएगा कि मम्मी को पुकारेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, ढूंढेगा कि पुकारेगा? पुकारेगा। छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, वो अपनी मम्मी को ढूंढने जाएगा कि पुकारेगा? पुकारेगा। वो ढूंढने के लिए मम्मी को नहीं जा रहा है, वो ढूंढने के लिए नहीं जा रहा है, वो केवल पुकार रहा है, वो केवल आवाज दे रहा है, वो केवल आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है, ढूंढने के लिए नहीं गया। रोया, आवाज लगाई उसने, माँ माँ कहकर वो बच्चा जब रोने लगा, माँ माँ कहकर जब वो बच्चा रुदन करने लगा, तो माँ भोजन भी बना रही होती है, आटे में उसके हाथ उसने हुए रहते हैं, तो भी वो दौड़ कर आ जाती है। माँ कपड़े धो रही है, तो भी वो माँ दौड़ कर आ जाती है। माँ झाड़ू लगा रही है, बच्चे ने पुकारा तो माँ दौड़ कर आ जाती है। बच्चा उस माँ को ढूंढने के लिए नहीं गया, बच्चा उस माँ को ढूंढने के लिए नहीं निकला, उसने तो केवल रोया, माँ माँ कहकर पुकारा, और माँ भोजन छोड़कर, कपड़े छोड़कर, झाड़ू छोड़कर, पोछा छोड़कर, काम छोड़कर अपने बच्चे के पास दौड़कर आती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है
कि बच्चा जैसे माँ को ढूंढने नहीं जाता, केवल पुकारता है और माँ दौड़ कर आती है, उसी तरह आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब पुकारते हो तो भगवान दौड़ कर तुम्हारे पास में तुम्हारा दुख दूर करने के लिए, तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए, तुम्हारा संकट दूर करने के लिए मेरा शिव दौड़ कर आ जाता, मेरा शंकर आ जाता, मेरा शिव दौड़ कर आएगा। तुम्हारा वो दुख दूर करने के लिए, संकट दूर करने के लिए वो शिव दौड़ कर चले आता है। केवल पुकारना, केवल पुकारना। तो ध्यान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमें शिव को ढूंढने के लिए नहीं निकलना, हमें भगवान शंकर को ढूंढने के लिए नहीं निकलना, हमें शंकर भगवान को पुकारना है, हमें शिव को पुकारना है। आप पुकारो, शिव दौड़ कर आए। अब कई लोग जो तप करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, जो बहुत तप साधना में रहकर घर परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनसे कोई पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। और शिव पुराण कह रही है कि वो मिल ही नहीं सकता, पूरी जिंदगी ढूंढ लो उसको, वो नहीं मिलेगा। पूरा जीवन ढूंढो उसको, वो प्राप्त ही नहीं, प्राप्त ही। हाँ, उसको पुकारो। बच्चा जैसे पुकारता है अपनी माँ को, बछड़ा जैसे पुकारता है अपनी गाय को, कष्ट होने पर जीव पुकारता है उस परमात्मा को, उसी तरह जिस दिन तुमने उसको पुकारा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते अपने। अब आप और हम क्या करते हैं? हम पुकारते नहीं। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र यहां तक कहता है, शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है कि शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जिस समय पर तुम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, उस समय पर तुम्हारे दिल का भाव भगवान शंकर से कहते कहते, अपने मन से उसको पुकारते हुए शिव को जल समर्पित करो। पुकारो उसे। हमने कई लोगों को देखा है, हाथ में माला रहती है, जपते रहते हैं, बिल्कुल जपने में लगे रहते हैं, हाथ में माला है और जप चल रहा है, चल रहे हैं, रोड पर भी चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सबसे मिलजुल भी रहे हैं और माला भी चल रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप बहुत चुप होकर, मौन होकर माला को जप रहे हैं और जपते 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 कुछ देर बाद फिर आपका जो चित्त होता है, आपका जो मन होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति, वो हृदय, वो जो पूर्व में कुछ हुआ होता है, पूर्व में कुछ भान हुआ होता है, पूर्व में जो कुछ क्रम हुआ होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति वहाँ चली जाती है।
वो मन वहां चले जाता है। फिर वो मन राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, वो मन परमात्मा के नाम में नहीं लग पाता, भटक रहा है। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर कही, नाम कीर्तन। पर जब तुम एकांत में बैठे हो, जब तुम एकांत में बैठकर जप कर रहे हो, उस समय तुम चुप मत रहो। उस समय तुम्हारे मुख से शब्द का गर्जना होना चाहिए। उस समय पर तुम्हारे मुख से भगवान के मंत्र निकलना चाहिए। इन श्रवण शक्ति में जाने के लिए, इन कानों में जाने के लिए वो शब्द अपने मुख से निकले, वो शब्द अपने मुख से निकले। और जब वो शब्द अपने मुख से निकलेंगे, वो शब्द जब अपने मुख से निकलेंगे तो हमारे ही अपने कानों में वो प्रवेश करेंगे, अपने कानों में जाएंगे, प्रवेश करें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है कि उस शिव को जिसने खोजा उसको शिव कभी नहीं मिला, पर जिसने खोजना छोड़ दिया और जिसने पुकारना प्रारंभ करा उसको शिव मिल गए। कल कथा में क्या कहा था? जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं, वो यहाँ पर जब आए, आखिरी में जब आरती होती है, आरती होने के बाद जब वो यहाँ से जाएं, तो आरती होने के बाद पृथ्वी को नमन कर कर, वहाँ की मिट्टी को स्पर्श कर कर अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ से, अपने दिल की बात कहकर जाओ। मतलब उसको पुकार कर जाओ, उसको बोल कर जाओ। और जब आप उससे अपने दिल की बात बोलकर, अपने दिल की बात पुकार कर, अपने दिल की बात उसको कहकर जाओगे, पुकार के जाओगे, तो वो उस बात को स्वीकार करेगा, उस बात को बोलेगा, स्वीकार करेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाएगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना है कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटती जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को पुकारो, और जितना जितना भगवान शंकर को पुकारोगे, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आता चला। उसको पुकारो। आए हो कथा में, बैठे हो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप होता है, 5 बार
व्यासपीठ भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती है और आप भी भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र को इस पंडाल में बैठकर जपते हो। उस समय पर आप शिव को अपने मन की बात कहते हो। उस समय पर आप भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहते हो। शिव को पुकार कर अपने मन का भाव कहते हो, उसको अपने मन की बात सुनाते हो। अब कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी? हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम भगवान शंकर को पानी चढ़ाते हैं, हम भगवान शंकर का पशुपति व्रत करते हैं, हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं, हम सोमवार का व्रत करते हैं, फिर शिव हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? शिव पुराण कहती है आप सोमवार का व्रत करो, आप 16 सोमवार व्रत करो, आप पशुपति व्रत करो, आपकी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर उस व्रत के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इंतजार करना, सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रतीक्षा। थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ी सी प्रतीक्षा। अब दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि बस हमने जल चढ़ाया और कोई अच्छा सा चमत्कार हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान चमत्कार से कभी प्रकट नहीं हुआ, मेरा शंकर भगवान नमस्कार से प्रकट होता है, वो चमत्कार से प्रकट नहीं होता। आजकल एक होड़ लगी हुई है कि चमत्कार हो जाता है तुरंत, ना जाने कौन कौन तुमको मिल जाते हैं, लाओ हम थोड़ी सी ऐसी भभूति उठाकर घुमा के फेंकेंगे, सोने के हंडे निकल जाएंगे। अगर ऐसे सोने के हंडे निकलते होते तो व्यक्ति को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि कहीं मत जाओ, किसी के दर पर जाकर ये मत सोचना कि हमको कोई सोने के हंडे निकाल कर दे देगा, तिजोरी का माल निकाल कर दे देगा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने को खुद को अपनी मेहनत करना पड़ेगी, अपने को खुद को अपना कर्म करना पड़ेगा। और जब हम अपनी मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, अपने कर्म को आगे बढ़कर करते रहेंगे, शंकर भगवान पर अपन सर्वस्व छोड़ देंगे और अपने कर्म को करेंगे, तब उसका फल अपने को जरूर प्राप्त होगा। आप और हम कर्म ही नहीं करें, आप और हम कर्म ही नहीं करें और सोचें कि हमें कुछ मिल जाए, तो वो कभी नहीं मिल सकता। कर्म मूल है, कर्म करना पड़ेगा, अपनी मेहनत अपने को करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है जो तुम्हारे दुख मिटा देगा। उसका खुद का दुख नहीं मिटा तो वो दूसरे का क्या खाक मिटाएगा? व्यर्थ की बात। अपने दुख को दूसरा नहीं मिटा सकता, अपने दुख को अपन को खुद को मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल अपने को खुद को चढ़ाना पड़ेगा और अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना रात दिन अपने को एक करना पड़ेगा, तब जाकर अपना दुख अपने आप समाप्त होता चले जाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटाए। शंभो 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 शंभो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटाए। अपने दुख को अपने को स्वयं मिटाना, अपना कर्म अपने को खुद करना, अपना परिश्रम अपने को खुद करना, कोई दूसरा नहीं। हाँ, किसी ने पूछा फिर हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब हम कर्म करते उस कर्म का फल ये मिलता है कि हमें उसका मंजिल मिल जाता है। कर्म का फल ये मिलता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
कर्म करो और कर्म के करते करते एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते चलो। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते चलो, वो हमें मार्ग देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। देखिए यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। यहां बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हुई हैं जिनके माथे पर बिंदी लगी हुई है। यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनके गले में मंगलसूत्र पड़ा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, और वो मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र पहनकर वो मेरी जीजी अगर बाजार में चली जाती है, मार्ग में चली जाती है, तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि उसको निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि उसको लगता है कि इसका पति है, इसका पति है, कहीं आसपास में इसका पति होगा, इसका पति इसके साथ आया होगा, वो आसपास में इसके साथ घूम रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको ताना दे दे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई इस पर कमेंट्स कर दे, कोई उसको अपशब्द कह दे, कोई उसको ताना दे दे, कोई उसको कुछ शब्द कह दे, किसी की हिम्मत। मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र, गला पकड़ रहा है साउंड पूरा। शंभो शंभो, निकलेश जाके सेट करवाओ साउंड। शंभो शंभो, उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ, उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ, उसके माथे पर बिंदी लगी हुई है, उसके मस्तक पर बिंदी है, मंगलसूत्र है, मांग भरी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर निगाह उठाकर अपशब्द कह दे, ताने दे दे, कोई कमेंट्स कर दे, कुछ बोल दे, ये किसी की हिम्मत नहीं है, ये किसी की हिम्मत नहीं। सबको मालूम है शादीशुदा है, इसका पति यहीं कहीं पर घूम रहा होगा, इसका पति इसके साथ होगा, इसका पति यहीं कहीं पर होगा। बस उसी तरह जैसे मांग में सिंदूर देखकर, गले में मंगलसूत्र देखकर, माथे पर बिंदी देखकर कोई व्यक्ति निगाह उठाकर नहीं देखता, अपशब्द नहीं कहता, उसी तरह गले में रुद्राक्ष देखकर, मस्तक पर भस्म देखकर और भगवान शंकर का जल अपने मुख में पड़ने पर यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमको निगाह उठाकर देखे। जितनी नेगेटिवता है, जितनी जितनी नेगेटिवता है, ये हमारे करीब में नहीं आती है। जितने जितने गलत विचार हैं ये हमारे करीब में नहीं आता। जितने जितनी बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, बुरे कोई कार्य होने वाला है, कोई गलत काम होने वाला है, कोई गलत विचार होने वाले हैं, कोई गलत कार्य होने वाला है, वो हमारे करीब में नहीं आता। 3 चीजें प्रत्येक शिव भक्त को धारण करना चाहिए। पहला, गले में रुद्राक्ष। दूसरा, भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, उस जल का आचमन करना। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप से।
कायिक भी हो गए, वाचिक भी हो गए, मानसिक भी हो गए। 3 पाप समाप्त हो गए। पहला है गले का रुद्राक्ष धारण करना। दूसरे नंबर पर है शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को, शिवजी पे चढ़े हुए चंदन को, शंकर भगवान पे चढ़े हुए भस्म को अपने मस्तक पर धारण करना। कई लोग उसे भस्म कहते हैं, कई लोग उसको विभूति कहते हैं, विभूति कहते हैं। शिव महापुराण भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म को 5 नामों से जाना जाता है। कितने नाम है भस्म के? जम के बोलो जरा। 5 नाम। पहला, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति भी कहते हैं। विभूति, विभूति का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति कहते हैं, ऐश्वर्य उसको कहा जाता है, उसको लोग ऐश्वर्य कहते हैं। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी क्या महिला सिर पर भस्म लगा सकती है? क्यों नहीं? क्या बच्चे सिर पर भस्म लगा सकते हैं? क्यों नहीं? क्या कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, घर में रहने वाला कोई गृहस्थी क्या भस्म लगा सकता है? क्यों नहीं? भस्म को विभूति भी कहते हैं। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। जिसने भगवान शंकर पर चढ़ी हुई विभूति को, भस्म को मस्तक पर थोड़ा सा भी लगाया है, एक न एक दिन वो ऐश्वर्यवान बनकर ही रहता है, उसको ऐश्वर्यता प्राप्त होती है। विभूति का मतलब है ऐश्वर्यता। विभूति का मतलब है ऐश्वर्य। उसको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। भस्म के 5 नाम हैं। पहले नंबर पर है विभूति, मतलब ऐश्वर्य देने वाले। दूसरे नंबर पर है भसित। जम के बोलो, क्या नाम है? भसित। भस्म का दूसरा नाम है भसित। भसित का मतलब है जो केवल शिव को मानता है, और जो शिव को मानता है, शिव उसकी मानता है। चलो एक सरल भाषा में समझिएगा। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, वहां के विधायक का नाम आपको मालूम होगा। अब आपके क्षेत्र में आपके विधायक की चलेगी कि दूसरे विधायक की चलेगी? जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो। अपने ही विधायक की चलेगी ना। आपके क्षेत्र में आपके कलेक्टर की चलेगी कि दूसरे कलेक्टर की चलेगी? प्रदेश के आईजी, कमिश्नर, डीआईजी, एसपी, दूसरे क्षेत्र के उनकी चलेगी। अपने क्षेत्र। इसलिए भस्म का एक नाम है भसित। भसित का मतलब है कि जिसने मस्तक पर थोड़ी सी भी भस्म लगा ली है। भस्म का एक नाम है भसित, मतलब जिसने थोड़ी सी भी भस्म को धारण कर लिया है, अब उसके ऊपर किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो केवल देव अधिदेव महादेव की चलेगी। भसित।
किसी दूसरे की नहीं चलती है, किसी दूसरे की नहीं चलती, चलेगी तो केवल शिव की चलेगी। भगवान शंकर की, योग हरदानी की, त्रिकालदर्शी की, कैलाशी अविनाशी की ही चलती, फिर वहां किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की नहीं चलती। 5 नाम है भस्म के। पहले नंबर पर है विभूति, ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित, मतलब उसने लगा लिया मस्तक पर, उसके ऊपर जिसकी भी चलेगी तो शिव की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। उसके ऊपर ना लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है कि इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित, और वो भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पे ना टोना लगता है, ना टोटका लगता है, ना कोई बंधन होता है, ना मंगल लगता है, ना शनि लगता है, ना राहु लगता है, ना केतु लगता है। उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। वो भसित है, वो भसित। तो भस्म के नाम 5 हैं। पहले नंबर पर जम के बोलो, जम के आवाज नहीं है, विभूति, जम के बोलो विभूति। दूसरे नंबर पर भसित, तीसरे नंबर पर भस्म। भस्म का मतलब होता है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म जैसे ही हमने अपने मस्तक पर लगाई और हमारी जिंदगी के जितने भी पाप हैं, जितने भी बेकार कर्म हैं, हमारी जिंदगी के जितने भी बेकार कर्म हैं, वो सब भस्म लगाते से ही भस्म हो जाए। वो हमारे पाप, हमारे बेकार कर्म जलकर भस्म हो जाए। वो भस्म तीसरे नंबर, वो तीसरे नंबर भस्म। और भस्म का चौथा नाम है छार। अब 3 नाम आपको मालूम पड़ गए हैं। सभी लोग बोलेंगे भस्म के 5 नाम में से 3 नाम। पहला, सारे पंडाल में से आवाज आना चाहिए, पहला विभूति, दूसरे नंबर पर भसित और तीसरे नंबर पर भस्म। अब चौथा नाम आ रहा है भस्म का छार। भस्म का चौथा नाम है छार। जो विपदा आती है, आपदा आती है, जितनी विपदा, जितनी आपदा हमारे ऊपर आती है, अगर हमने भस्म छार मस्तक पर धारण कर कर रखी है तो हमारी आपदा, हमारी विपदा छार छार हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस भस्म का चौथा नाम छार, चौथा नाम छार। फिर से बोलेंगे 4 नाम, पहला, दूसरा भसित, तीसरा भस्म, चौथा छार। मस्तक पर भस्म आई तो उसका चौथा नाम है छार। हमारी आपदा को, हमारी विपदा को, हमारे आने वाली परेशानियों को, हमारे आने वाली बीमारी को, हमारे आने वाले रोग को, हमारी आने वाली तकलीफ को पहले ही वो छार छार कर दे, उसका नाम है भस्म, जिसको हम छार भी कहते हैं। और भस्म का चौथा नाम है, भस्म को 5वें नाम से पुकारते हैं। चौथा नाम छार हो गया, 5वां नाम है भस्म का रक्षा।
भस्म का पांचवा नाम है रक्षा। रक्षा, ये भस्म का पांचवा नाम है रक्षा। ये हमारी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, अपनों में, दुनिया की दृष्टि से, दुनिया के क्लेशों से, दुनिया की नजर से हमारी रक्षा करती है। बस इसीलिए शिव महापुराण के उमा संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगत जननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं। कभी प्रयास करिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है उमा संहिता। कभी प्रयास करिए। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो जरा। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पर हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ दे तो। गोईठा, मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं। ठीक है, झारखंड में। ठीक है, न जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा, अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया। शंभू गला पकड़ रहा है, बहुत खांसी चल रही है भाई। शंभू, शंभू, उसको कहते हैं गोईठा, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर करा है और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया। थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया, जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो,
11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय उस भस्म को छान, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा कहते हैं, और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है। बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं, और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से श्रेष्ठ, नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, सब बोलिए, मेरी सारी जीजियां, सारे जीजा, बेटी बेटियां, जितने मेरे माता पिता बैठे हैं, सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव को चढ़ी हुई भस्म कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है, वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता और
नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं और उसको भरचक नींद आती है बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में। नींद के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है, आप लोगों को याद है? शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करता। बेचैनी हो, नींद नहीं आए। शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर कर विश्राम कर लीजिए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। पत्र को देखिएगा, एलईडी पर आप लोगों को भी पत्र पढ़ना है हमारे साथ। मैं राधा देवी रांची के सुकुरुहुटु गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं राधा देवी रांची के सुकुरुहुटु गांव में रहती हूँ। 2014 से मेरे पुत्र हुआ, 2014 में मेरे पुत्र हुआ। गुरुजी जो बचपन से ही बीमार था, दिल में छेद था, हमने बहुत इलाज करवाया। गुरुजी वो 5 साल तक की आयु में आ गया, पर वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। गुरुदेव वो चल नहीं पाता था, वो पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। उसके हृदय में छेद था, दिल में छेद था। गुरुदेव ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसमें निकलता गया। हम ऑपरेशन नहीं करा पाए क्योंकि इतनी सामर्थ्यता नहीं थी। तब मेरी मम्मी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर उसकी कथा पंडाल में जाकर भी ना सुने और टीवी के सामने आसन लगाकर सुने और वहां की आसन उठाने के बाद मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएं तो उसका फल जरूर मिलता है। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में मेरी मम्मी ने बताया। तब रोज शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब मैं गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत भी की। रोज शिव जी के मंदिर में जाकर अपने बेटे को साथ में जल चढ़वाती और एक जल का अंश अपने बेटे को देती, उसके शरीर पर लगाती। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि गुरुजी मैंने बेटे का चेकअप कराई और बेटे का चेकअप कराई तो पता चला कि दिल में जो छेद था वो ठीक हो गया है। और आज गुरुजी मेरा बेटा अपने पांव से चलने लगा है और विद्यालय भी जाने लगा है। आज मेरा बेटा ठीक हो गया है। गुरुजी मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम राधा देवी, रांची के सुकुरुहुटु गांव से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई आई आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। दिख रही है? हाँ ठीक है माँ, रोते नहीं माँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सुकुरुहुटु गांव से मैं राधा देवी। गुरुजी शिव 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 के भस्म का क्या फल है?
भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या फल है, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र का क्या फल है, भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल के आचमन का क्या फल है। जो धारण करता है, पीता है, लेता है, धारण करता है, उसको मालूम पड़ता है कि उसका फल क्या है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, पत्र को पढ़िएगा सब लोग साथ में। कोटि कोटि नमन करती हूं, मेरा नाम सुनीता देवी है। चल रहा है एलईडी पे पत्र, पढ़िए। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम संजय कुमार है, मेरा 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जमशेदपुर झारखंड से। मेरा नाम सुनीता देवी, पति का नाम संजय कुमार, मेरे 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल और मंदिर में झाड़ू पोछा का क्या बखान करूं गुरुदेव। पहली बार कथा डोबो जमशेदपुर झारखंड में 5 फरवरी 2024 को सुनी थी और बाबा से विनती करी थी, झोली पसार कर मांगा था, गुरुदेव कथा के मंडप की मिट्टी लेके अपने घर आ गई थी। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि कथा पंडाल में जो मांगो बाबा जरूर देते हैं। गुरुदेव, परिस्थिति ठीक नहीं थी, मिट्टी लेकर आ गई। बाबा को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा ने हमको ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, भाड़ा के घर में रहती थी, घर नहीं था। गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने जमीन भी दिला दिया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 29/7/2025 को बाबा की कृपा से मेरा घर भी बनवा दिया। और शिव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवा दिया। तब से बाबा ने ऐसी कृपा करना प्रारंभ करी, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अब तो बाबा भंडार भरकर रखता है। ये शिव की उदाहरण। कहीं बैठी हो, मेरा नाम सुनीता देवी, मेरे पति का नाम संजय कुमार और बेटी का नाम अनुष्का और बेटा शिवम। जमशेदपुर झारखंड से कहीं पर बैठे हो तो आ सकते। शिव की करुणा किसको कहते, शिव की उदारता किसको। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द देता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द देता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो, दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। शिव पर चढ़ी हुई भस्म हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। उस भस्म के 5 नाम हैं, सब लोग बोलेंगे साथ में। पहला विभूति, दूसरा भसित, तीसरा भस, चौथा छार, 5वां रक्षा। ये भस्म के 5 नाम है जो भगवान शंकर की लगी हुई भस्म को अपने कंठ पर, मस्तिष्क पर धारण करता है। उसकी रक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव करना प्रारंभ कर दे। स्वयं शिव कर रक्षा।
ये कोई साधारण भस्म नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना, शिव से लग गई, भगवान शंकर से लग गई, वो खजाना शिव से लगते। कितना सुंदर कहा है। डॉक्टर ने कह दिया बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया ये रोग आ गया, डॉक्टर ने कह दिया जांच होगी, रिपोर्ट बाहर जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी के लक्षण है। 3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला मस्तक पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा हृदय पर। 3 जगह पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। रिपोर्ट चाहे कहीं पर भी जाएगी, हमेशा रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, सभी अच्छी चीज। तीन स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दिए, रक्षा करना प्रारंभ हो जाएगा। जो बीमारी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, आप डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है, डॉक्टर की जांच कराओ, क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में डॉक्टर को शिव कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं इस सृष्टि में, इस भूमि पर, चाहे वो कोई से भी डॉक्टर हो, पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप माना जाते हैं। इसलिए डॉक्टर की जांच करवाओ, डॉक्टर दवाई दे तो दवाई खाओ, डॉक्टर कहे कि ये जांच कराना पड़ेगी, जांच कराओ, डॉक्टर कहे कि परहेज करना पड़ेगा, करो, पर साथ में शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को धारण करना प्रारंभ करो, क्योंकि वो उसका एक नाम है छार। छार मतलब हमारे भीतर आने वाली बीमारी को वो छार छार कर देती है और हमें स्वस्थ कर देती है। 3 जगह पर लगाई गई भस्म हमें रोग का निवारण करना प्रारंभ कर देती है। पहला मस्तक, दूसरा कंठ, तीसरा हृदय। बस अब हम आपसे पूछें भस्म लगाने में कितने पैसे लगे तुम्हारे? पुराण की कथा को बाजते बाजते, पर पूरी पुराण को आज नहीं 15 साल 20 साल पुरानी पुराण भी अगर आप टीवी पर निकाल कर, यूट्यूब पर निकाल कर सुनोगे तो किसी पुराण में हमने किसी खर्चे की बात नहीं करी। जो शंकर भगवान ने हमको दिया है वही हमने शंकर भगवान को दिया है। जल हो, बेलपत्र हो, भस्म हो, पुष्प हो, दुर्वा हो, जो शिव ने हमें दिया हमने वो शंकर को दिया, और शंकर का वो ही प्रयोग हमने अपने ऊपर किया, और उसका फल संपूर्ण जगत को प्राप्त हुआ। संपूर्ण जगत को। एक पत्र है, अच्छा देखिए, मैं सुशीला देवी रांची, खिलाड़ी रामनगर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मैं सुशीला देवी रांची, खिलाड़ी रामनगर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाइए। मेरा बेटा जिसका नाम रोहन प्रसाद गुप्ता है, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा है। उसके साथ ही उसने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने मुझसे कहा, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी? मैंने कहा बेटा तुम मन लगाकर तैयारी कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर। बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर भगवान को चढ़ाना, और फिर एग्जाम पर जाना। वही मेरे बेटे ने करा,
और आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, मेरे बेटे ने यूपीएससी निकाल लिया और आज वो मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने। एक शिव पर करा हुआ भरोसा, भगवान शंकर पर करा हुआ विश्वास कभी टूटता नहीं, कभी नहीं टूटता। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो इस बच्चे को देखिए, जो उठा नहीं था पलंग पर से, जिसके हृदय में छेद था, डॉक्टर ने कह दिया था ये जिंदगी भर नहीं चलेगा। जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन करिए, आज चलकर बाबा के पास। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चलदा है, उजियारा कर देगा। दिल में छेद था, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे, बचपन से ही छेद था, चलता नहीं था, पलंग पर पड़ा रहता था, उठता नहीं था, पलंग पर ही रहता था। आज शिव की कृपा से जांच कराई मेरी जीजी ने, डॉक्टर ने कह दिया इसके दिल का छेद भरा गया और बाबा की कृपा से इसने चलना प्रारंभ कर दिया। शिव है, खाली झोली भर देगा। जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, साधु। मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब दिल से उससे कहो। आपको किसी ने कथा में बुलाया नहीं है, उस देव अधिदेव महादेव ने बुलाया है, और बुलाया है जितने भी कथा में बैठे हो ना, और जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, ध्यान रखना, मेरे बाबा की कथा सुन रहे हो वो तुम्हें खाली नहीं रखेगा, तुम्हें देकर जरूर भेज जाएगा। ध्यान पर बैठकर बाबा देव महादेव को अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव वही है। 11 मई तक चलेगी, उसके बाद में अधिक मास के पवित्र अवसर पर पुरुषोत्तम मास में 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा के नई अनाज मंडी करनाल में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा हरियाणा में रहेगी। फिर 27 मई से 2 जून तक अधिक मास के पवित्र अवसर पर गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। सभी महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो अधिक मास में गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में 27 मई से 2 जून तक अधिक मास के अवसर पर शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक
जिला धाराशिव महाराष्ट्र में रहेगी। सभी महाराष्ट्र वालों को साधुता। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भस्म के 5 नाम हैं और वो भस्म हमारे जीवन में कितना सुख प्रदान करती है, उस भस्म के पीछे आप अलोनी गोईठा को लाकर, उस गोईठा को जलाकर उसकी भस्म बनाकर शिव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने पास में रखें और उस भस्म का फल, उस भस्म का फल
और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का छपटी भभूत मेरे बजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। उनकी करुणा उनकी उदारता से जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। एक सुंदर संवाद आता है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया था कि ब्रह्मदेव को लगा कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता, पालन करता स्वयं। ये ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया। एक बार पुनः झारखंड राज्य के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जो इस पवित्र पावन कथा के दिव्य आयोजन में पधारे शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया भाव। ब्रह्मा जी को लगा कि पालन करता मैं हूं, संहार करता मैं हूं। तब भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव ये आपके भीतर का थोड़ा सा जो भेद है ना ब्रह्मा जी, इसको निकाल दो। भगवान नारायण कह रहे हैं कि शिव ही एक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा भी समय अगर हमने दिया है, थोड़ा सा भी समय हमने प्रदान किया है, तो उसका फल शिव देते जरूर। देखो तीन है, एक प्रेम, दूसरा पौधा और तीसरा परमात्मा। जम के बोलो कौन कौन है? प्रेम, पौधा और परमात्मा। ये तीन ऐसे हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी समय हमने दिया है तो उसका फल हमको मिला जरूर है। प्रेम को क्या चाहिए? प्रेम को धन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आज के जमाने के प्रेम को धन की जरूरत पड़ सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। पत्नी क्या कहती है पति से? दिन भर दुकान पर लगे रहते हो, नौकरी में लगे रहते हो, व्यवसाय में लगे रहते हो, थोड़ा तो समय हमको दीजिए। उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने संपदा नहीं मांगी, प्रेम में उसने समय मांगा। प्रेम भी समय मांगता, पौधा भी समय मांगता। एक पौधा हमने लगाया, वृक्षारोपण किया, उस पौधे को क्या चाहिए? आपने वृक्ष लगाया और लगाने के बाद आप चले गए, उसमें पानी डालने नहीं आए, उसकी देख रेख करने नहीं आए, और मालूम पड़ा पौधा लगा और बाद में मालूम पड़ा उसको तो बकरी खा गई, कोई जीव जंतु ही खा गया, पौधा ही समाप्त। रोज पानी दिया जाता है, रोज पहुंचा जाता है, उसके पास आप जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो पौधा पनप कर एक दिन वृक्ष बन जाता है और फिर वो छाया देना प्रारंभ करता है।
हमारा पूरा झारखंड वनवासी, आदिवासी और पूरे झारखंड की प्रकृति के कारण ही तो झारखंड को श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों कहते हैं कि सारे प्रदेशों में झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की प्रकृति की शोभा देखकर स्वयं देवघर में महादेव आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे प्रदेशों में एक झारखंड प्रदेश ऐसा है जिसकी शोभा इतनी है कि जिसके शोभा को पाकर जहां के झील, झरने, वनस्पति, वन, पर्वत, पशु, पक्षी, जहां का बहुत सरलता में कहेंगे, बहुत सरलता में। और जगह पर लोगों को भले थोड़ा बहुत कुछ भी बोलना आता हो, पर झारखंड के जो लोग हैं इनका भोलापन ही महादेव को भाता है, निश्चित। इनकी सरलता, सहजता। और इसीलिए शायद मेरे देवघर वाले बाबा ने करुणा करी मुझे। हमको लगता है कि आप सबने जाकर देवघर में बाबा से जरूर कहा होगा, बाबा हम तुम्हारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पर बाबा की कथा रांची में होना चाहिए, इसलिए रांची में शिव पुराण की कथा हो। कितने लोग आए थे देवघर? जरा हाथ उठाओ जरा। अरे बहुत सारे आए थे, रख लो बस। तो तुम्हारी कहना मानी है शिव जी। बोलबम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय हर हर महादेव है। इसलिए शिव ने तुम्हारी बात मानी। तो ब्रह्मा जी से भगवान नारायण कह रहे हैं, ब्रह्मदेव प्रेम को भी थोड़ा समय दीजिए, पौधे को भी थोड़ा समय दीजिए, और परमात्मा को भी थोड़ा समय दीजिए। और जिसने प्रेम को थोड़ा समय दिया तो वो प्रेम बहुत लंबे समय तक टिकता है। पौधे को समय दिया तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया जरूर करता है। और परमात्मा को भी यदि थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय हमने परमात्मा को दिया है तो उसकी कृपा की छांव भी आपको और हमको मिलती है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ब्रह्मा जी थोड़ा सा दिया गया समय परमात्मा से मिलन करा देता। प्रेम को थोड़ा सा समय दीजिए। पौधे को लगाने के बाद उस पे जल डालने जाओ, पौधा लगाने के बाद उसकी संभाल करने जाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप किसके लिए कहना चाहते हो? भगवान शिव के लिए, शंकर के। एक बहुत बड़े पर्वत को ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। और जो वो पर्वत घूमना प्रारंभ करा तो उसी में से एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। सबसे पहला शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था तो वो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट किया।
वो शिवलिंग। अब शिवलिंग तो प्रकट हो गया, पर ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय में संतोष की उत्पत्ति नहीं हुई। और दुनिया का सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो संतोष का धन। ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं है। और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं मानता, जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसका शीश कहां है, इसके चरण कहां हैं? भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा, भगवान शंकर के चरण मत ढूंढो, उनका शीश मत ढूंढो, वो तो सर्वस्व कण कण में हर जगह पर वही समाये, सर्वस्व वही तो समाये हुए हैं। पर ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भगवान शंकर का सिर ढूंढने जाता हूं, तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान नारायण भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु को यह मालूम था कि शिव जी के चरण ढूंढना कठिन है, वो वापिस आ गए। और ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला, एक केतकी के पुष्प को तोड़कर लेकर आ गए। और केतकी के पुष्प ने कहा, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, शंकर भगवान के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया है शिव जी का। केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगा, ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे, अगर तुम एक झूठ बोल दोगे तो मैं तुम्हें सारे देवताओं पर चढ़वाऊंगा। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसका कोई लाभ है, नहीं तो उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे देवताओं पे मैं तुम्हें चढ़वाऊंगा। केतकी के पुष्प ने हाँ बता। आगे चले, केतकी का पुष्प ने कहा, केतकी का पुष्प बोला, ब्रह्मा जी मान लो शिवजी ने मेरी बात नहीं मानी तो। चलते चलते वहीं से गौ माता निकल कर जा रही थी, और गौ माता को निकलते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने तुरंत उस गौ माता को रोका और गाय को रोककर कहा, ए गौ माता, तुम हमारे साथ चलो और चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गाय ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया, गाय माता झूठ बोल दी। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुमको शंकर भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने मना कर दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। एक बार में भगवान विष्णु ने सत्य बोल दिया तो भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, रे नारायण, तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम सत्य नारायण भगवान के नाम से पूजे जाओ। पहला सत्य तुमने दिया, इसलिए सत्यम शिवम। उस ईश्वर को क्या पसंद है? तो भगवान शंकर को प्रीता है सत्यम, सत्य, सत्य। और हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं, हफ्ते में एक बार नियम बनाया करो कि आज मैं आधे घंटे 1 घंटे सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगी। सबसे ज्यादा झूठ बुलवाने वाली मशीन तुम्हारे हाथ में है,
मोबाइल। दुनिया का सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है तो उसी पे बोला जाता है। कहाँ हो? अब बैठे थे दुकान पर, कह रहे हैं कि बस मैंने दुकान मंगल कर दी है, निकल गया हूं, सब्जी मंडी तक पहुंचा। कहाँ हो? बस 5 मिनट लगेंगे, पहुंच ही जाऊंगा। 5 मिनट का 10 मिनट, 10 मिनट का 15 मिनट, 15 मिनट का 20 मिनट। झूठ। और वो झूठ बोला। केतकी के पुष्प, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें क्या सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले मिल गया। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। प्रमाण की जरूरत किसको पड़ती है? झूठ। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार में सत्य बोला कि मुझे चरण नहीं मिले तो नहीं मिले। अब झूठ बोला है तो उसको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। ये पिन हिल रही होंगी कहीं की, जरा ध्यान दीजिए। झूठ बोला है तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। झूठ बोला है। अब केतकी तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। झूठ बोला है। अब केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोल दिया तो भगवान शिव ने कहा केतकी के पुष्प में तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय ने भी झूठ बोल दिया तो भगवान शिव ने कह दिया गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोलती है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, पर केवल एक गौ माता ऐसी है जिसकी परिक्रमा पीछे से पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है। सनातन हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रा दान, अन्नदान, भूमि दान, सारे दान आगे से होते हैं। केवल एक दान सनातन हिंदू धर्म में ऐसा है, गौ माता का दान, जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। क्योंकि तू झूठ बोलते, तो झूठ पूंछ पकड़कर दान किया। गौ माता ने हाथ जोड़ लिए, शिव जी से कहा आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो। शिव जी कहते हैं कि गौ माता मैंने भले तुझे श्राप दिया हो पर तूने क्षमा मांग ली, इसलिए मेरा एक अंश अवतार नंदी का अवतार तेरे ही गर्भ से होगा, नंदीश्वर के रूप में। ब्रह्मा जी ने झूठ पर झूठ बोला। भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा, काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, भगवान ब्रह्मा का सिर काट दिया। सिर कटा हुआ लुढ़कते लुढ़कते गया, जितनी दूर तक कटा हुआ शीश झूठ बोलते हुए गया। उसके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, जिसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है। इसमें पानी का छींटा भी लग जाता है तो हमारे किए हुए सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को भगवान विष्णु ने देखा, क्या होगा इसका, क्योंकि इसने झूठ बोला है, लोग ईर्ष्या करेंगे। तब भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा शीश पर करुणा करो। तब भगवान शंकर ने उस शीश को बड़ का पेड़ बना दिया और बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी के कटे हुए, ऐसे भगवान शंकर ने बट वृक्ष के नीचे बैठकर बटकेश्वर का रूप धारण कर लिया। समय आया भगवान अर्धनारीश्वर रूप धारण कर भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश देते हैं।